हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ये हमें याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो एडजॉइंट ए होता है उसको हम ये लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट ओवर क्या लिखते हैं ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ये तो आपको पता ही है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ए एडजॉइंट ए, अच्छा दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से पहले क्योंकि देखो ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो इसके साथ हम आई एन लगा देते हैं ताकि अब ये राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएंगे तो आपको कुछ u मिलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट a का जो ट्रांसपोज है वो डिटरमिनेंट a ही होता है। ठीक हो गया, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एडजॉइंट a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट आई एन। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आई एन चाहो तो नहीं लिखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आ गया एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। इसको हम लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट ओवर ट्रांसपोज ऑफ ए। अच्छा, ये है ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये याद रखना, ए का ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करो उसका जो डिटरमिनेंट करोगे वो वही आएगा जो ए का डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये एडजॉइंट ए ट्रांसपोज है। तो हमें ये जो चीज़ प्रूफ करनी थी ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसकी जगह इसमें के साथ भी हम क्या लगा लेते हैं, एडजॉइंट ए लगा लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ऊपर जो मैंने प्रूफ करवाया है उसके अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज होगा, और यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है। तो अब आप देखो ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन में ए को तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे ही रखा है। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट ए के बराबर है। एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स ही है, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, तो इसका मतलब है एडजॉइंट ए भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस वीडियो में बच्चों हमें यही दोनों थ्योरम्स को प्रूव करना था।